Good morning, students. Today we discuss national income and related aggregates. Today's learning objectives are introduction of aggregates or variants of national income. Second one, identify the adjustment. What are aggregates or variants like GDP MP, NDP MP, NNP FC? These are aggregate or variants of national income. Why we call aggregates? Because we added the final value, monetary value of final goods and services. That's why we call aggregates. Okay. And meaning of adjustment, we check how we calculate GDP MP, how we convert GDP MP into NDP MP. ठीक है स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट का मीन क्या है कि हम ये देखेंगे कि जीडीपी एमपी को एनडीपी में एमपी में कैसे कन्वर्ट करना है, और एग्रीगेट्स का मीन क्या है कि जो भी फाइनल वैल्यू होती है, मॉनेटरी वैल्यू जो होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, उनको जो सम अप करते हैं हम उसको क्या कहते हैं, एग्रीगेट्स कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. देयर आर बेसिक 4 टाइप ऑफ एग्रीगेट्स और वेरिएंट्स ऑफ नेशनल इनकम. जो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं वो 4 हैं. फर्स्ट है जीडीपी एमपी, सेकंड एनडीपी एमपी, थर्ड जीएनपी एमपी, फोर्थ वन एनएनपी एमपी. हम इन चारों को ही इस टॉपिक के अंदर समझेंगे आज. ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDPMP, it refers to gross market value of final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. Means कि जो भी हमने इस एक साल के अंदर जो भी कोई गुड्स और सर्विसेज बनाए हैं और उनकी क्या है मार्केट वैल्यू, ग्रॉस मार्केट वैल्यू. मीन्स हमें अभी तक उसकी जो डेप्रिसिएशन उसको रिमूव नहीं किया है मार्केट प्राइस में से. जो भी उसकी मॉनेटरी वैल्यू हमने निकाली है गुड्स और सर्विसेज की, तो उसके अंदर से अभी तक क्या लेस नहीं किया हमने, डेप्रिसिएशन. तो हम उसको क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट, ग्रॉस का मीन क्या है, इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन. मींस फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो मॉनेटरी वैल्यू उसके अंदर अभी भी क्या ऐड है, डेप्रिसिएशन ऐड है. ठीक है स्टूडेंट्स, डोमेस्टिक का मीन क्या है, इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल यूनिट्स लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. जो भी गुड्स और सर्विसेज हमने बनाए हैं, ठीक है, उनकी बनने की लोकेशन क्या है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है. तो वो हमारी डोमेस्टिक जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है उसमें इंक्लूड रहेंगे. ठीक है, वेदर इट इज मेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री और नॉन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री. फिर चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट ने बनाए हो गुड्स या सर्विसेज या नॉन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ने बनाए हो. ठीक है स्टूडेंट्स, मार्केट प्राइस क्या है, इट इंक्लूड्स अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड एंड एक्सक्लूड अमाउंट ऑफ सब्सिडी रिसीव. जो भी इनडायरेक्ट टैक्स लाइक जीएसटी जो भी हमने पे किया है वो तो इंक्लूड करना है, और जो सब्सिडी हमें गवर्नमेंट से मिली है उसे क्या करना है, एक्सक्लूड करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट क्या है, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वही हमें जीडीपी एमपी के अंदर इंक्लूड करने हैं, उन्हीं की मॉनेटरी वैल्यू को ऐड करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. एडजस्टमेंट देखते हैं क्या होते हैं जीडीपी एमपी के अंदर. जीडीपी एमपी की बना है, डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो जो ग्रॉस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेट में. ठीक है स्टूडेंट्स, जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए. एनएफआईए का मीन्स होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है, तो जब भी हमें डोमेस्टिक से नेशनल में जाना होगा तो हमें क्या चाहिए होगा, एनएफआईए देखना पड़ेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, एनएनपीएफसी गेट करना है तो जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस को किस में कन्वर्ट कर देगा, नेट में. डोमेस्टिक को नेशनल में कौन कन्वर्ट करेगा, एनएफआईए. और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कौन कन्वर्ट करेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है, एनडीपी एमपी, इट रेफर टू नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. जो भी विद इन अ 1 ईयर हमने जो भी बनाया, विद इन अ 1 ईयर का मीन क्या है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो हमारा फाइनेंशियल ईयर रहता है उसे कहते हैं. ठीक है, हमने इसके बीच में जो भी गुड्स और सर्विसेज बनाए हैं उनकी जो नेट मार्केट वैल्यू मींस डेप्रिसिएशन जो हमने हटा दिया उसकी वजह से आएगा. ठीक है, नेट मार्केट वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एनडीपी एमपी कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, नेट का मीन्स क्या है, एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन. डोमेस्टिक का मीन इंक्लूड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल यूनिट्स लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. ठीक है, जो भी गुड्स और सर्विसेज बने कहाँ बने, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर. फिर चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट ने बनाए हो और चाहे नॉन रेजिडेंट ने
बनाए हों। ठीक है स्टूडेंट्स, मार्केट प्राइस क्या है? इट इंक्लूड्स अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड एंड एक्सक्लूड अमाउंट ऑफ सब्सिडी रिसीव। जो भी इनडायरेक्ट टैक्स, जो जीएसटी हमने पे किया है वो तो इंक्लूड करना है, और जो सब्सिडी हमें गवर्नमेंट से मिली है उसे एक्सक्लूड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट वही ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू को ही ऐड करना होता है हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एडजस्टमेंट क्या कर सकते हैं एनडीपी एमपी के अंदर? एनएनपी एमपी तक जाना है तो एनडीपी एमपी डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना होता है तो बच्चों क्या चाहिए? एनएफआईए चाहिए होता है हमें। क्या चाहिए होता है? एनएफआईए। ठीक है स्टूडेंट्स, एनडीपी एमपी गिवन है और हमें कहा जाना है? एनएनपी एफसी तक जाना है, यानी मार्केट प्राइस को भी कन्वर्ट करना है इस बार। तो हमने देखा डोमेस्टिक चेंज हुआ है नेशनल में तो एनएफआईए को लिया, और मार्केट प्राइस को चेंज करना है फैक्टर कॉस्ट में तो किसे लेंगे? एनआईटी को लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जीडीपी एमपी हमें कहा जाना है? जीडीपी एमपी पे जाना है। नेट डोमेस्टिक गिवन है, नेट गिवन है, डोमेस्टिक ग्रॉस पे जाना है तो क्या करें? डेप्रिसिएशन को ऐड कर लेते हैं, हम वापस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे चले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है? GNP MP, it refer to gross market value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. Means जो भी गुड्स और सर्विसेज हमने एक साल के अंदर बनाए हैं, जो उनकी मार्केट वैल्यू है वो, ठीक है, जो उसकी मॉनेटरी वैल्यू, सॉरी, जो उसकी मॉनेटरी वैल्यू है, हम उसको जब सम अप करते हैं तो हम क्या कहते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। और नेशनल का मीन मतलब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी इंक्लूड कर रहे हैं इसमें। ठीक है स्टूडेंट, ग्रॉस का मीन क्या है? इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन। नेशनल का मीन क्या है? इट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द एंटायर वर्ल्ड। जो भी एंटायर वर्ल्ड के अंदर, जो भी हमारे यहाँ किसकी बात करेंगे? सिटीजनशिप की बात करेंगे। जो पर्सन है अगर वो इंडियन है और फॉरेन में रहता है और वहां जाके वो प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन इनकम जनरेट करके हमें देता है, हमारे देश में भेजता है, तो हम उसको यहाँ इंक्लूड करते हैं और वो किस में चला जाता है? नेशनल की हेडिंग में आ जाता है ना, इसलिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मार्केट प्राइस क्या है? इट इंक्लूड्स अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स पेड एंड एक्सक्लूड अमाउंट ऑफ सब्सिडी रिसीव्ड। कि मार्केट प्राइस की बात है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को तो ऐड करना है और एक्सक्लूड किसको करना है? सब्सिडी को। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट क्या है? ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू ही इसमें काउंट होती है। ठीक है, वापस समझा देता हूं। नेशनल का मीन क्या है यहाँ पर? कि जो पर्सन, सिटीजनशिप, हम नॉन रेजिडेंट की बात नहीं कर रहे। ठीक है, जो भी नॉन रेजिडेंट होता है अगर वो प्रोडक्शन भी कर रहा है तब भी हम उसे इंक्लूड नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एडजस्टमेंट क्या कर सकते हैं जीएनपी एमपी के अंदर? हमें एनएनपी एमपी तक जाना है तो जीएनपी एमपी जो ग्रॉस है उसको नेट में कन्वर्ट करना होता है तो क्या लेते हैं? डेप्रिसिएशन। क्या लेते हैं? डेप्रिसिएशन लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड वन है एनएनपी एफसी। ठीक है, तो जीएनपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन और मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हुई है तो हमें क्या चाहिए होगा? एनआईटी चाहिए, है ना, तो प्लस एनआईटी किया, हमें क्या मिल गया? एनएनपी एफसी मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, एनडीपी एमपी तक जाना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना, तो ग्रॉस को कन्वर्ट करना है नेट में तो उसके लिए डेप्रिसिएशन हमें मिल चुका है। नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस बार क्या करेंगे? एनएफआईए को लेस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एनडीपी एमपी हमें मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एमपी, it referred to net market value of final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. Means जो भी हमने एक साल के अंदर, जो भी फाइनेंशियल ईयर हमारा रहा 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक का, उसके अंदर जो भी हमने नेट मार्केट वैल्यू इसकी ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की उनको सम अप किया है तो वो किस में चली जाती है? किस हेडिंग में जाती है बच्चों? एनएनपी एमपी के अंदर चली जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेट का मीन क्या है? एक्सक्लूडेड डेप्रिसिएशन। मींस ग्रॉस में से जब डेप्रिसिएशन लेस करते तो हमें क्या मिलता है? नेट मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेशनल का मीन क्या है? इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द एंटायर वर्ल्ड। कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ है हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर, उस सबको जब हम उसकी मॉनेटरी वैल्यू को ऐड कर लेते हैं, ठीक है,
तो उसे हम कहाँ लेके जाते हैं, नेशनल की हेडिंग में लेके जाते हैं। और नेशनल का मीन क्या होता है कि जितना भी प्रोडक्शन NFI है ना, NFI बच्चों, तो NFI कैसे आता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मींस जो इनकम हमें अब्रॉड से आती है वो माइनस करते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो हमें अब्रॉड को पे करना पड़ता है। उनके बीच का जो डिफरेंस आता है वो नेशनल को, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे काम आता है। ठीक है बच्चों। फोर्थ वन है मार्केट प्राइस। क्या होता है, इट इंक्लूड्स अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड एंड एक्सक्लूड अमाउंट ऑफ सब्सिडी रिसीव्ड। जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस मींस GST जो हमने पे किया है उसे इंक्लूड करना है, और जो सब्सिडी है वो हमें क्या करनी है, लेस करनी होती है। प्रोडक्ट वही, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू को ही कंसीडर करते हैं, हम किसी और को कंसीडर नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एडजस्टमेंट देखते हैं। NNP MP में क्या कर सकते हैं, हमें NNP FC लेना है, यानी फैक्टर कॉस्ट चाहिए, तो मार्केट प्राइस में क्या लेना पड़ेगा हमको, NIT का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे ही प्लस NIT किया हमें क्या मिल गया, NNP FC मिल गया बच्चों। ठीक है, सेकंड देखते हैं GNP MP। NNP MP प्लस डेप्रिसिएशन, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट कर रहे थे, है ना, हम ग्रॉस नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लेते हैं, डेप्रिसिएशन को ऐड कर रहे हैं इस बार। ठीक है बच्चों। थर्ड वन देखते हैं NDP MP कैसे मिलेगा, यानी नेशनल जो है डोमेस्टिक में कन्वर्ट कैसे होगा। तो हमने देखा माइनस का NFI है, NFI इस बार क्या हुआ है, लेस, क्योंकि नेशनल से कहां चले गए, डोमेस्टिक में चले गए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब जो भी शॉर्ट फॉर्म्स आई थी उनकी फुल फॉर्म देख रहे थे। फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशंस क्या है, फर्स्ट मार्केट प्राइस, सेकंड फैक्टर कॉस्ट, थर्ड वन है NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फोर्थ NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है बच्चों, मार्केट प्राइस में क्या रहता है, जो भी हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं वो तो इंक्लूड होते हैं, और जो सब्सिडी होती है वो लेस होती है। अब ये दोनों जो एडजस्टमेंट होते हैं वो होते किस में है, वो होते हैं फैक्टर कॉस्ट में बच्चों। किस में होते हैं, फैक्टर कॉस्ट में। ठीक है, और फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, जो फैक्टर ऑफ पेमेंट को इनकम जाती है उसे क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चों। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, वो जो डिफरेंस है वो क्या है, NFI है। ठीक है स्टूडेंट्स। NIT क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मींस प्लस IT माइनस सब्सिडी, वो क्या कहलाता है हमारा, NIT कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।